हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरा नाम है तमन्ना एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन पासा स्टडी ग्रुप। तो गाइज़, जैसे आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इमेज लगी हुई है। तो बेसिकली आज हम इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ब्रीफली आज उसको डिस्कस करेंगे। और आई होप जो आपको अच्छे से ये जो है समझ आए और फिर बाद में हम इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइस, आज इसकी फर्स्ट स्लाइड के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो हम अपना संविधान आज के टाइम में देख रहे हैं वो कभी से ही ऐसा था। नहीं गाइस, इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारे हमारे लीडर्स का, हमारे नेताओं का बहुत इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जो आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे अपनी कंट्री को जो है रन कर रहे हैं। और आज हम इतने सिक्योर होके बैठे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से। तो गाइज़, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो पास करे गए थे, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल एक्ट हैं, जैसे कोई भी शासन है, वो सब इसके अंदर जो है हमने बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो बेसिकली गाइस, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सबसे पहले डिमांड करी गई थी 1934 में। कब डिमांड करी गई थी? 1934 में। और ये डिमांड करी थी एम.एन. रॉय, एक आंदोलनकारी नेता थे एम.एन. रॉय। उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी थी कि भाई भारत का अपना संविधान होना चाहिए और भारत इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने देश के लोगों के लिए खुद सोच सके, उनके लिए रेगुलेशंस बना सके, उनके लिए एक्ट बना सके और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए जो है सोच सके। हम नहीं चाहते कि भी हमारे ऊपर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी अदर देश हमारे ऊपर राज करे। तो 1934 में फ़र्स्ट टाइम ये बात बोली गई थी कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए और एम.एन. रॉय ने इस बात को कहा था। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हुआ था, वो तो 1946 में जाके बना था। लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे एक्ट थे, काफ़ी सारे ऐसे अधिनियम थे जो पारित करे गए थे, अच्छे से उनके ऊपर रूल रेगुलेशंस अलग अलग जो है ये करे गए थे। तो गाइस, आज हम बेसिकली उन्हीं रूल्स के बारे में जो है बात करेंगे। तो आज हम देखते कि कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जाके आज हम ये संविधान जो है देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर गाइस देखा जाए तो 1600 ईस्वी यानी कि 1600 के टाइम में, जब ये 16th सेंचुरी थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तब कौन सी आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी? इंडिया में 1600 में। और उस टाइम पर जो ब्रिटिश की महारानी थी उनका क्या नाम था? तब उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। क्या नाम था? एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ उस टाइम पर। और इन्होंने एक चार्टर जो है साइन किया था, एक चार्टर जो इन्होंने साइन किया था। और ये चार्टर साइन किया गया था 1599 ईस्वी में। ये जो चार्टर है, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो है ये क्या किया था? इन्होंने साइन किया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। तब जब इस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, तब उसका सिर्फ एक ही मोटो था कि भाई वो क्या करेगी, उसे सिर्फ इंडिया के अंदर आके व्यापार करना है, सिर्फ बिज़नेस करना है। सिर्फ इसी मकसद से जो इसने ये 1599 में जो एक एक्ट है, एक चार्टर है जो साइन करा गया था। और उसके अकॉर्डिंग 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी और उसने अपना काम करना जो है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो अगर बेसिकली बात कही जाए कि भी 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, लेकिन किस चार्टर के अकॉर्डिंग आई थी? 1599 में जो 99 में जो साइन किया गया था और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया था। और उन्होंने बाद में आने के बाद इन्होंने क्या किया था? अपनी जो कंपनीज़ हैं या फिर अपना जो इनका जो काम था, जो इनका वर्क था, उन्होंने इंडिया में आने के बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया था? एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। क्या करना स्टार्ट कर दिया था? एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई अब ये क्या करेंगे? अपने बिज़नेस को जो है एक्सटेंड करेंगे। तब इन्होंने क्या कर दिया था? एक्सटेंड करना जो है अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया था। इंडिया जितना हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि भाई इतना ज़्यादा गरीब हो गया था, इतना गरीब था नहीं, इतना गरीब था नहीं। अलग अलग जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हम
मॉडर्न हिस्ट्री उठा के देख ले, 1857 का रिवोल्ट अगर आप उठा के देख लें तो इतना ज़्यादा दर्दनाक और इतना बुरे तरीके से जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने इंडिया को यूज़ किया हुआ है। इतना पैसा इंडिया के अंदर था, लेकिन वो सारा का सारा कहाँ गया था? बाहर, इंडिया से बाहर ले जाया गया था। ठीक है, इंडिया से बाहर ले जाया गया था। तो हम बेसिकली हिस्ट्री के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी का ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम लेके चलेंगे। तो किस ईयर में? 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी और एक चार्टर के अकॉर्डिंग आई थी। तब इनका सिर्फ इतना मकसद था कि वो क्या करेंगे, इंडिया में आके उनको बिज़नेस करना है, दैट्स इट। इसके अलावा उनका इंडियंस के ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, जब उन्हें यह दिखाई दिया कि भाई इंडिया के अंदर पैसा है और इंडिया के लोग कैसे हैं, तब उन्होंने क्या किया, अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। तब उन्होंने अपने बिज़नेस को क्या करना स्टार्ट कर दिया था? एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या किया था, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का काम केवल कंपनी का काम नहीं रह गया था, उनका काम सिर्फ बिज़नेस करना नहीं रह गया था, बल्कि उन्होंने इंडिया को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। क्या करना स्टार्ट कर दिया था? रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बनाने जो है स्टार्ट कर दिए थे। और अब इनका काम सिर्फ व्यापारी का काम नहीं था। और अब इन्होंने क्या किया था, 1600 में आगे आपने एक हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक हमें क्या पढ़ाया जाता है, एक लड़ाई हुई थी 1764 का, बक्सर का युद्ध। किसका? बक्सर का युद्ध। 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर इंडियंस जो है हार गए थे। ठीक है, ये बक्सर की लड़ाई। और जब ये बक्सर की लड़ाई हुई थी उसके बाद में 1765 में 3 राज्य भारत के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो 3 राज्य थे, इनके अंदर रेगुलेशन करने का, यानी कि इनका जो भी रेगुलेटरी जो भी सिस्टम करने हैं, वे सारे के सारे अधिकार किसको दे दिए गए थे? ये सारे के सारे अधिकार दे दिए गए थे कंपनी को। ये अधिकार किसको दे दिए गए थे? कंपनी को। और अब क्या करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, इंडिया के ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस लगाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। 1765 तक इतना हुआ, 1765 के अकॉर्डिंग। फिर आगे जाके अब 1765 की चलो हमने बात कर ली। 1773 में एक अलग से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में एक एक्ट लाया जाता है। 1773 में बेसिकली एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि जो महारानी एलिजाबेथ थी, उसने क्या किया था कि इंडिया के अंदर हम अपने पर्सन्स को भेजेंगे, यानी कि एक ऐसे वे मैनेजर्स हों या फिर क्लर्क लेवल पे हों, कोई भी हो, वे इंडिया के अंदर अपॉइंट करेगी, जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से, यानी कि इंग्लैंड की तरफ से जो महारानी एलिजाबेथ है, उनकी तरफ से वो इंडिया में कंप्लीट जो है शासन देखेगी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ इस एक्ट के अकॉर्डिंग करी जाएंगी। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है, तब इसके अंदर एक पद या फिर एक जो पोस्ट है वो बनाई जाती है। और इस पोस्ट का क्या नाम था? इस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल। इस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, जो 1773 के अंदर बनाया गया था, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उनका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए थे 1773 के अकॉर्डिंग। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में
पास किया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये अलग अलग जो है गवर्नर जो है इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और गवर्नर जनरल का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कर दिया था इन्होंने, बंगाल का गवर्नर जनरल इसका नाम जो है कर दिया गया था। और फर्स्ट ऐसे जो बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर 1773 के अंडर जो पहला पर्सन यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाया गया था उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन से एक्ट के अंदर आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो है इसे बनाया गया था। बेसिकली इसका मोटो क्या था 1773 के एक्ट का, इसका क्या मोटो था, इसका मोटो ये था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कामों को नियंत्रित करना और करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का ये फर्स्ट स्टेप था। यानी कि इंडिया के अंदर जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के काम होंगे उनको रेगुलेट करना, उनके ऊपर नज़र रखना, उनके ऊपर अपनी निगरानी जो है बनाए रखना, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग थी। और इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बैठे हुए भारत के अंदर अपने जो है पर्सन्स जो अपॉइंट कर देती थी, और फिर उनको जो उनको ऑर्डर्स दिए जाते थे ना इंग्लैंड की तरफ से, वे सारे ऑर्डर्स यहाँ फॉलो किए जाते थे। और यहाँ पर ये जो है गवर्नर जनरल वगैरह इन्होंने होस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। ये गवर्नर जनरल्स अलग अलग हैं, जैसे फर्स्ट पहले कौन आया, वॉरेन हेस्टिंग्स आया, ऐसे ही लॉर्ड रिपन अलग अलग आपने पढ़े होंगे, वाइस राय जी ने कहा जाता है, ये अलग अलग हैं जो कि अलग अलग ये उसमें टाइम पीरियड में चलते हैं। ठीक है, तो 1773 के अकॉर्डिंग ये आया था। और 1773 के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो ये पद बना दिया था, लेकिन इसके द्वारा बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल जो हैं ये जो थे ये मद्रास और बम्बई के भी इन्होंने ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर जो है इन्होंने कर दिए थे। और जो इनके मतलब जैसे कि इन्होंने क्या करा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अंडर ही 2 स्टेट्स और ले आई है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल जो इनके अंडर इन्होंने कर दिए। और 1773 के अंडर एक एक्ट जो है पास किया जाता, एक एक्ट जो है इन्होंने और पास किया था, और उसे क्या बोला जाता है, देखो 1773 के अंडर एक एक्ट के अकॉर्डिंग किस चीज़ की स्थापना की जाती है, इसके अंदर स्थापना की जाती है जो फर्स्ट हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, जो 1773 में हमारा जो है उच्चतम न्यायालय उसकी जो है स्थापना करी जाती है। और 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में फर्स्ट उच्च न्यायालय जो है बनाया जाता है। और ये जो उच्च न्यायालय है ये बनाया जाता है कलकत्ता के अंदर। ये कहाँ बनाया जाता है, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है आपका जो हाई कोर्ट है वो बनाया जाता है, और 1774 में बनाया जाता है 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग। और ये कहाँ बनाया जाता है, कलकत्ता के अंदर। ये बनाया जाता है 1774 में कलकत्ता के अंदर जो है ये बनाया जाता है। तो बेसिकली इसका 1773 में इन्होंने क्या किया था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पर्सन्स को अपॉइंट करेगी इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर नज़र रखने के लिए वो अलग अलग जो है अलग अलग पदों पर लोगों को जो है अपॉइंट कर देगी। यानी कि अब इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट इंग्लैंड है वो नज़र रखे हुए हैं अपने पर्सन्स के थ्रू। तो 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जो अपॉइंट किया जाता है उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1773 में ही एक एक्ट पास किया जाता है, और फर्स्ट हाई कोर्ट कलकत्ता के अंदर बनाया जाता है, और 1774 में ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे आगे करते हैं। ये हो गया 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट, आपने देखा, ये मैंने आपको बता दिया 1773 में कैसे जो है एक्ट आता है और उसके अंदर क्या क्या अलग अलग जो है काम किए जाते हैं। अब इसके आगे जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें जो है इसके अंदर क्या था कि भाई जितना भी काम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सब
इंडिया के अंदर करेगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो उन्होंने इंडिया के अंदर जो पर्सन्स है उन्होंने अपॉइंट कर रखे उसके अकॉर्डिंग होगा। अब इससे आगे एक और एक्ट आता है, ये दे रखा है ना, पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। बेसिकली क्या था, जो 1773 के अंदर जो भी कमी थी उनको पूरा करने के लिए एक एक्ट और बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसका नाम दिया जाता है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट ब्रिटिश संसद ने संशोधित अधिनियम बनाया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये बनाया गया था 1781 में। ये कब बनाया गया था? 1781 में। और इसी को आगे चेंज करके बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को आगे चेंज करके इसका नाम कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम किया गया था इसका? पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के अंदर जो भी कमी थी उन कमियों को पूरा करने के लिए नया एक्ट जो है भारत में पारित किया गया था। और इसके अंदर क्या किया गया था कि भाई आप अलग से जो है ये आप इसको जो है अलग से इसका काम किया गया था। जो भी इसके अंदर कमी है वे सारी ख़त्म करी जाएंगी। और 1781 के अंडर जो है ये एक्ट बनाया जाता है, ठीक है। और इसी का नाम चेंज करके आगे 1784 में इसका नाम कर दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसी तरह आगे एक और अधिनियम आता है जिसे कहा जाता है 1793 का चार्टर अधिनियम। जिसे क्या कहा जाता है? 1793 का चार्टर अधिनियम। ये अलग अलग एक्ट जो है इसमें पास किए जाते हैं। फिर आता है एक चार्टर अधिनियम, एक और आता है 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। और एक अधिनियम आता है 1833 का, ठीक है। बेसिकली ये काफ़ी सारे अलग अलग जो है ये अधिनियम जो है पारित किए जाते हैं। और 1833 के चार्टर के अधिनियम के अकॉर्डिंग जो बेसिकली 1833 का जो चार्टर का अधिनियम है, अब इन्होंने क्या किया था? अब इन्होंने किया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब इन्होंने जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया था भारत का गवर्नर जनरल। क्या कर दिया था? भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसा कौन पर्सन था जो फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला जो फर्स्ट पर्सन बना था? उसका नाम था विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ऐसा वो फर्स्ट पर्सन था जो भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला फर्स्ट व्यक्ति था। और अब इसके अंदर क्या किया गया था? मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को जो विधायी शक्ति है इन्हें सबको अलग अलग कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे बना दिया गया था। और इसके अंदर जो भी कानून थे, या फिर नए कानून थे, इनको एक्ट कहा गया था या फिर अधिनियम कहा गया था। और ऐसे फर्स्ट बनने वाले कौन थे? विलियम बेंटिक जो है इनका नाम था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आपसे पूछा जाता है बार बार, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर अधिनियम 1793 का। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चार्टर अधिनियम जो ये 1833 का है, इसके अकॉर्डिंग कि भारत का पहला गवर्नर जनरल। आपको बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये बात सही है कि आप उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स लेंगे जो इंडिया की तरफ था। लेकिन 1833 में इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करने के बाद भारत का गवर्नर जनरल जो इसका नाम कर दिया था। और भारत का गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन था? वो था विलियम बेंटिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो चलिए, ये मैंने बेसिकली एक अपना नोट्स जो है आपको लगा रखा है, ये रहा रेगुलेटिंग एक्ट, ये दे रखा है। इसके अंदर क्या क्या हुआ था, प्रशासनिक काम अलग अलग कर दिए गए थे। और ये 1853 का चार्टर अधिनियम, एक और 1853 का जो है चार्टर अधिनियम आपको दे रखा है। 1853 के अंदर क्या किया गया था? जो आपकी सिविल सर्विसेज हैं, पहले क्या होता था कि सिविल सर्विसेज के अंडर इंडियंस को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। और इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए 21 अप्रैल, मैंने जब आपको कल
करंट अफेयर्स की क्लास करवाई थी तब मैंने आपको करवाया था कि सिविल सर्विसेज डे मनाया कब जाता है। सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल 1793 में इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना करी गई थी। इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना कब करी गई थी? 21 अप्रैल 1793, यानी कि 21 अप्रैल 1793 में ये स्टार्ट करी गई थी। और ICS जो है इंडियन सिविल सर्विसेज, ये है स्टार्ट करी गई थी। और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए काम किया था अच्छे से, तो वो कौन थे? जो फर्स्ट फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तो अंग्रेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। और सिविल सर्विसेज में अगर इसको देखा जाए कि जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट कर दिया गया था, तब इन्होंने एक समिति बनाई गई थी जिसे कहा जाता है 1854 में एक समिति बनाई गई थी, जो इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले समिति, इसे कहा गया था। और इंडियन सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और 1853 का जो चार्टर अधिनियम था 1793 से लेके 1853 के दौरान ये लास्ट था जो इन्होंने बनाया था। इसके बाद जो है 1858 के आगे जैसे तो क्या स्टार्ट हो जाता है? ताज का शासन, यानी कि भारत के ऊपर भारत शासन अधिनियम जो है स्टार्ट होगा। अब उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा, 1946 का आएगा, अलग अलग एक्ट जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया था? कंपनी का जो क्षेत्र है यानी कि इंग्लैंड की राजशाही को विश्वास इसके अंदर कर दिया गया था कि इस अधिनियमों के विपरीत इसमें निश्चित समय का निर्धारण कर दिया गया और संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर दिया जा सकता था। यानी कि कंपनी अगर चाहे तो भारत को अच्छे से अपने रूल रेगुलेशन बनाने के लिए बोल भी सकती है और इसको ये ख़त्म भी कर सकती है। तो बेसिकली 1853 का ये रेगुलेटिंग एक्ट था। और हमने जो भी ये रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह करे थे ये सारे आपके लिए इसमें एक पार्ट और आएगा। आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके अंडर 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1946 का है, 1833 का है, अलग अलग अधिनियम जो है आपके लिए आएंगे, 1861 का भी आएगा। तो बेसिकली एक पार्ट और आपका आएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। उसके बाद हम पॉलिटी का जो रेगुलर जो इसकी सीरीज़ है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन जो यहाँ दे रखे हैं। फर्स्ट हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जो पहला हाई कोर्ट है वो कब बनाया गया था? 1773 के अंदर बनाया गया था और कोलकाता के अंदर बनाया गया था। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बनाया गया था? 1773 के। किस ईयर में बनाया गया था? 1774 के अंदर। ठीक है। अब दे रखा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था पहले तो आप ये देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। और इसमें क्या दे रखा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक मैंने आपको बताया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल किया गया था तब इन्होंने, कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें एक थर्ड ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि जब भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त करके उन्होंने भारत में भेजा था, तो वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने ये जो है ये इसमें इंडिया में उन्होंने अपॉइंट किया था। अगर ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, अगर बेसिकली इसको देखा जाए तो इसने क्या किया था? ये जब भारत में आया था तो ये केवल एक क्लर्क के लेवल पर आया था। एक क्लर्क की जो पोस्ट होती है ना, उसकी पोस्ट के ऊपर ये इंडिया में आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से। लेकिन अपने स्ट्रगल से इसने इतना यहाँ आने के बाद जो भी इसने स्ट्रगल किया था ना कि ये मैनेजर लेवल तक जो है पहुँच गया था। और देखो 1773 में जो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बनाया गया था। तो आई होप गाइस आपको ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये मतलब एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन है, बस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका आपको एक और पार्ट देखने को मिलेगा और
आई होप ये आपको अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, ऑलवेज स्माइलिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।